अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1 कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोहम्मदीन। आज बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है फैसिलिटेटिंग। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए बेटा फैसिलिटेटिंग को डिस्कस करते हैं। बेटा साइंसदान जो है वो सभी साइंसदान इस बात पे मुतफिक हैं कि जो हमारी ज़मीन है ये जो है वो जलती हुई गैसों का मजमूआ है। हमारी ज़मीन जो है ये रफ्ता रफ्ता ये जो गैसें हैं ये माया हालत है, ये जो है वो ठंडा होती गई और इसकी वजह से हमारी ज़मीन ठोस शक्ल है। चुनाचे हमारी ज़मीन इब्तिदा में एक ही शक्ल है, लेकिन बाद में इसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा होती गई और चुनाचे जो है वो मौजूदा ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक है वाटर बॉडीज और दूसरी जो है लैंड। अब लैंड एरिया और वाटर बॉडीज की बोलो। अब जो वाटर बॉडीज है टोटल अर्थ का 71% पानी है, जबकि जो लैंड एरिया है ये 29% हमारी सतह जमीन पर है वो पाया जाता है। उसके बाद है हमारे जो पूरा अर्ज जो एक मशहूर से ज्योग्राफीदान था, उसका नाम था R.D. साल्मस्की और उसने जो है वो बड़े आजमों और जो है जमीन को जो है वो वजूद में आने को सबसे पहले जो है वो सती नुकुश करार दिया और इसके मुतालिक मुख्तलिफ जो है वो नज़रियात पेश हुए। इन नज़रियात में जो है वो टेट्राहाइड्रल जो है वो हाइपोथेसिस है, टेलर का नज़रिया है, विंग्स का नज़रिया है, सिलास और जेन्स का नज़रिया है, डेले का बड़े आजमों के फैलने का नज़रिया है, होल्मस का नज़रिया है, उसके बाद कश्मीर प्लेटों का नज़रिया। आज जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा वो है कश्मीर प्लेटें। अब जो कश्मीर प्लेटें हैं अब इसके अंदर माहिरीन अर्जियात पूरा अर्ज पर बड़े आजमों और समुद्रों की तकसीम और उनमें होने वाली हरकत और उनके असरात को साबित करने के लिए 1960 की दहाई में एक नजरिया पेश किया गया जिसको थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक यानी कि कश्मीरी प्लेटों का नाम दिया गया। अब इस थ्योरी के मुताबिक हमारी जमीन जो है इसका जो कुछ हिस्सा है ये मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनी है। कहीं से हिस्से ये इनको पहाड़ अलग कर रहे हैं, कहीं से जो है वो वाटर बॉडी से अलग कर रही है, कहीं से जो है वो दरिया जो है वो अलग कर रहे हैं, कहीं से जो है वो सतह आगे जो है वो एरिया जिनको एक दूसरे से अलग कर रही है। अब हमारी जमीन ये मुख्तलिफ हिस्से, अब उसके बाद अब ये जो हिस्से पाए जाते हैं ये एक पार्ट लैंड एरिया का है, ये बी पार्ट है, तो अब इसमें डिफरेंस ये है अगर इनके दरमियान कोई प्लेटो नहीं, अब इस हिस्से की जो जमीनी खुसूसियात है प्रॉपर्टीज वो इस हिस्से से डिफरेंस बी से इसकी प्रॉपर्टीज हैं और इसकी प्रॉपर्टीज इनके अंदर वो खासा जो है बच्चा खासा डिफरेंस पाया जाए। और उसके बाद अगर हम देखते थे अब इन्हीं वजह से इनको कश्मीरी प्लेटों का नाम दिया गया। दुनिया में टोटल 7 बड़ी कश्मीरी प्लेटें जिनको हम बड़े आजमों के नाम से पुकारा जाता है। एक है इंडियन प्लेट्स या एशियन, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट्स, उसके बाद यूरोपियन प्लेट, उसके बाद
अंटार्कटिका प्लेट्स। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। उसके बाद आता है अमेरिकन। उसके बाद आता है जोशी। अब जोशियन प्लेट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एशिया के इलाके आते हैं और इसके अंदर यूरोप। अमेरिका के अंदर इसमें दो बड़े आते हैं, एक शुमाली अमेरिका और दूसरा जनूबी अमेरिका। अब ये स्टूडेंट मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि अब ये जो जिनको हम बर्रे आज़मों का नाम देते हैं, आपने अक्सर सुना होगा दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं। अब उनको क्यों जो है वो तकसीम किया गया? उनको इसलिए तकसीम किया गया कि देखिए ये मैं आपको सभी बताता हूँ, ये एशिया और ये यूरोप साथ है। इनमें कौन सी चीज है जो अलग करेंगी सभी को है? अब ये माउंटेन्स इस सतह को इस सतह से अलग है। इस सतह को हम यूरोप कहते हैं, इस सतह को बर्रे आज़म एशिया। अब इधर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है स्टूडेंट, अब ये देखिए इन पहाड़ों की वजह से, इन माउंटेन्स की वजह से इधर खुसूसियात कुछ और है, इधर खुसूसियात कुछ और है। इसी तरह इनके बिल्कुल नीचे अफ्रीका है। अब अफ्रीका इनसे अलग है, एक जो है वो समुद्री जो है वो ये छोटी सी जो है वो बाउंड्री करती है, ठीक है जी, और नैरो जो है वो उसका हिस्सा है जो इन दोनों को जो है वो अलग करती है। अब फिर देखिए अफ्रीका के अंदर हालात कुछ और पाए जाते हैं, जबकि एशिया और यूरोप के अंदर हालात कुछ और है। एशिया के अंदर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इसके बाद आ जाता है इधर अमेरिका, शुमाली अमेरिका इधर ये। अब शुमाली अमेरिका को जनूबी अमेरिका से जो है वो पहला ऐसे। उसके बाद आ जाता है इधर ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए इधर दरमियान में समुद्र है। अब पहला हिंद है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया इधर है, थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को अगर एशिया को देखते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया और एशिया को समुद्र है अलग कर। अब इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज कुछ और पाई जाती। इसी तरह इन बड़े आज़मों के अंदर भी एरिया है जो एक दूसरे में खुसूसियात के हिसाब से ज्यादा पाई जाती है। वो कौन कौन सी एरिया है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उनमें और भी प्लेटें कौन कौन सी हैं, यानी कि जो एरियाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उन हिस्सों को, उन एरियाज को उन्होंने प्लेट्स के नाम से कहा। तो कौन कौन से ईरानी प्लेट है, अड्रियाटिक प्लेट है, शुमाली अमेरिकन प्लेट है, फिजी प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, बिस्मार्क, ये सॉरी नाम अच्छा। उसके बाद बिस्मार्क प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इंडियन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, और इधर जो है वो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन ठीक है। उसके बाद इधर आना था बेलन का। अच्छा, उसके बाद फिलिपाइन प्लेट है, कोकास कॉर्डा प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन है, जनूबी अमेरिकन है, तुर्किश है, एरोशिया है, अंटार्कटिक है, नाज़का है और सलमान प्लेट है। और इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लेटों की हदूद, तमीरी प्लेटों की सरहदें, तकरीबी प्लेटों की सरहदें, कंजर्वेटिव प्लेट की सरहदें, समुद्री सतह का फैलाव, और ये जो है वो फिर इंशाल्लाह ताला जो है इस टॉपिक को कल जो है मुकम्मल करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक था, तो इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट जो है इसको जो है वो हम पढ़ेंगे।
आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा।